जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर 26 रहेगी। ठीक है, इससे पहले हम 25 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब हम, पता है आपको, बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट चल रही है हमारी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर्स फैक्ट को हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनके स्पेशली टॉपिक की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कुछ रोगों की तो हम बात कर ही चुके हैं। फिलहाल हम कुछ और रोग हैं उनकी बात करते हैं। तो शरीर के कुछ रोग व उनसे प्रभावित अंग, राइट, उनसे प्रभावित अंगों की हम बात कर लेते हैं। क्लियर है साथियों। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रोग, और हम लिख लेते हैं क्या, प्रभावित अंग। ठीक है, रोग और प्रभावित अंग हम लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए साथियों, सबसे पहले रोग की अगर हम बात करें तो रोग लिखिए आर्थराइटिस। कौन सा, आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है, आर्थराइटिस से प्रभावित अंग है जोड़ों की सूजन। ठीक है, जोड़ों की सूजन, जोड़ों में आपकी सूजन आ जाती है। ठीक है, ये प्रभावित अंग हो गया, राइट। या आप बोल सकते हैं जो आपके जो जॉइंट्स हैं आपके पैरों के हाथों के, वो जॉइंट्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिप्थीरिया की बात करें अगर हम, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, देखिए इससे प्रभावित अंग है गला और श्वास नली, राइट, गला और श्वास नली। ठीक है, क्लियर। थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एक्जिमा की। किसकी, एक्जिमा, राइट। सो एक्जिमा में प्रभावित अंग कौन सा है, त्वचा है। प्रभावित अंग कौन सा है, त्वचा है, राइट। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, ज़रा लिखिए गठिया। गठिया, इससे क्या प्रभावित होता है, तो देखिए इससे प्रभावित होते हैं जॉइंट्स, राइट। क्या प्रभावित होते हैं, जॉइंट्स, मतलब जो आर्थराइटिस से प्रभावित होते हैं वही सेम आपको गठिया में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें साथियों नंबर 5 पे, तो आप कैटरेक्ट की बात कर सकते हैं। किसकी, कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट से क्या प्रभावित होता है, कैटरेक्ट से प्रभावित होती हैं आपकी आंखें। क्या प्रभावित होता है, आंख। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होती हैं साथियों, प्रभावित होता है आपका लीवर, राइट। लीवर, इट मीन्स आप बोल सकते हैं यकृत। क्लियर, यकृत प्रभावित होता है सब आपका, किससे, हेपेटाइटिस बी से। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसका, ट्रैकोमा की। ठीक है, ट्रैकोमा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वैसे ट्रैकोमा से प्रभावित होती हैं आपकी आंखें। क्या प्रभावित होता है, आंख आपकी जो है वो प्रभावित हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डायबिटीज़ की। आ, जैसे हम शुगर भी बोल देते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ या जनरल लैंग्वेज में हम उसे शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर। ठीक है, अब देखिए ज़रा, शुगर, शुगर से क्या प्रभावित होता है, शुगर से आपका मेनली अग्नाशय प्रभावित होता है, क्योंकि आपका इंसुलिन नहीं बनाता है अग्नाशय। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर आपकी शुगर जो है वो मैनेज नहीं होगी। ठीक है, 9 पे आ जाइए। नेक्स्ट, डायबिटीज़ के बाद हम घेंगा रोग की बात कर लेते हैं। किसकी, घेंगा रोग। तो घेंगा रोग से क्या प्रभावित होता है, घेंगा रोग से प्रभावित होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि, राइट। क्लियर। तो घेंगा रोग से आपकी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए घेंगा के बाद। अब हम बात करते हैं रिकेट्स की। ठीक है, रिकेट्स से क्या प्रभावित होता है, रिकेट्स से प्रभावित होती हैं आपकी हड्डियाँ। क्लियर। ठीक है, नोट्स डाल के लिखेंगे। रिकेट्स से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकेट्स होता किसकी कमी से, तो लिख लीजिए रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, राइट। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर।
रिकेट्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसका, श्वेत प्रदर की। किसकी नेक्स्ट हमारा है, श्वेत प्रदर। ठीक है, ये बीमारी है, ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है श्वेत प्रदर। इससे प्रभावित होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो एथलीट फुट की बात करते हैं हम, एथलीट फुट, और इससे बेसिकली प्रभावित होता है आपका पैर। ठीक है, तो जिसको हम एथलीट फुट को हाथी पांव भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी पांव, राइट। ये इस बीमारी को दो नामों से जानते हैं, एथलीट फुट भी बोल देते हैं हम और हाथी पांव भी बोल देते हैं, और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है, पैर है। ठीक है, क्लियर। कुछ हम चिकित्सीय इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, राइट। चिकित्सीय उपकरण की भी हम बात कर लेते हैं, राइट। ज़्यादा नहीं बात करना, एक या दो की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपने नाम सुना होगा, पेसमेकर, सुना है। पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर क्या करता है ये पेसमेकर जो होता है हृदय गति को संचालित करता है, हृदय गति को संचालित करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, पेसमेकर हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे हम बात करते हैं ऑटो एनालाइजर। क्या, ऑटो एनालाइजर। ठीक है, ऑटो एनालाइजर जो होता है साथियों, ये आपका ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा यूरिया हो गया। ठीक है, यूरिया के अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है, क्लियर। इसके अलावा देखिए इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाइए, तो आपने ईईजी का नाम सुना होगा, ईईजी। ठीक है, ईईजी ये क्या करता है, ये मस्तिष्क क्रियाओं की जांच करता है। किसकी जांच करता है, मस्तिष्क क्रियाओं की जांच। ठीक है, ये क्या करता है, मस्तिष्क क्रियाओं की जांच करता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर पे आ जाएं, तो आपने नाम सुना होगा सीटी स्कैन का, सुना है, सीटी स्कैन। ये क्या करता है, सीटी स्कैन, ये संपूर्ण शरीर की जांच करता है। किस लिए क्या करता है, संपूर्ण शरीर की जांच करता है, राइट। नेक्स्ट सीटी स्कैन के बाद हम बात करते हैं ईसीजी की, सुना है आपने, ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये क्या करता है, ये हृदय की क्रियाओं की जांच करता है, राइट। हृदय की क्रियाओं की जांच करता है, राइट, क्लियर। और हार्ट के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। ये क्या होता है, हार्ट का क्या होता है, डॉक्टर होता है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ हार्ट, राइट, क्लियर साथियों, आ गया समझ में। ये हमारी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, जो कि ज़्यादा, ये देखो ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हम स्पेशली किसी टॉपिक को लेकर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, तो इनको आप लास्ट में अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर से अगेन समझाने का कोई चांस है नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सीधा याद करिए लिखने के बाद। ठीक है, अब हम कुछ आविष्कारों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चिकित्सीय आविष्कार, चिकित्सीय आविष्कार, राइट, इनकी हम जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर है साथियों, चलिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर परिसंचरण की। किसकी बात कर लेते हैं, रुधिर परिसंचरण। ठीक है, इसके साइड एक साइड हम क्या लिख लेते हैं, खोज लिख लेते हैं, और एक तरफ खोजकर्ता लिख लेते हैं। ठीक है, ये खोज हो गई, और ये जो है वो इधर खोज करता हो गई। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्लियर। एक साइड हम खोज लिख रहे हैं और एक साइड हम खोज करता लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रुधिर परिसंचरण, इसके खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे हैं। कौन है, विलियम हार्वे हैं, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए ज़रा। इसके बाद हम वाइटामिन की बात कर लेते हैं, वाइटामिन। इसके खोजकर्ता कौन, इसके खोजकर्ता हैं फंक। कौन है,
फंक, इसके खोजकर्ता कौन है? फंक, राइट। इसके अलावा हम बात करें किसकी? विटामिन ए की। विटामिन ए, इसके खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलन। कौन है? मैकुलन, राइट। क्लियर, मैकुलन साहब हो गए। सिमिलर अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के भी कौन है? मैकुलन साहब ही हैं। कौन है? मैकुलन, राइट। इसके अलावा हम विटामिन सी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो विटामिन सी के कौन है? जेम्स लेड। कौन है? जेम्स लेड, राइट। क्लियर। इसके अलावा हम नेक्स्ट की बात करते हैं 6 की, और हम स्टेथोस्कोप की बात कर लें, जैसे स्टेथोस्कोप, राइट। तो स्टेथोस्कोप के जो खोज करता है उनका नाम है रेने। क्या नाम है? रेने। पूरा नाम होता है इनका रेने लेनिक। क्या नाम होता है? रेने लेनिक, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, हम 7 नंबर पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा। हाइड्रोफोबिया, या जैसे हम बोल सकते हैं रेबीज का टीका। रेबीज का टीका, इसकी खोज किसने करी थी? रेबीज की टीके की खोज करी थी साथियों लुई पास्चर ने। किसने करी थी? लुई पास्चर ने, ठीक है। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय प्रत्यारोपण इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड, राइट। तो इसकी हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने करी थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करी थी, राइट। इसके अलावा हम बात करें तो हैजे का टीका, किसका? हैजे का टीका, इसकी खोज किसने करी थी? तो हैजे के टीके की जो खोज है साथियों वो करी थी रॉबर्ट कोच ने। किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों हैजे के टीके के बाद, होम्योपैथी की बात करें अगर हम, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की खोज किसने करी थी? तो करी थी हैनी मैन ने, राइट। किसने करी थी? हैनी मैन ने, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट आगे आ जाइए, जैसे कि अगर हम बात करें पेंसिलिन की, किसकी बात करें हम? पेंसिलिन। तो पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेंसिलिन की खोज करी थी साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, राइट। क्लियर है। तो आपके पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा पोलियो का टीका, किसका? पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका किसने बनाया था साथियों? तो पोलियो का टीका बनाया था जॉन्स ई साल्क ने। जॉन्स ई साल्क, राइट। तो पोलियो का टीका किसने बनाया? जॉन्स ई साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए ज़रा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका? बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का टीका, ठीक है। बीसीजी का टीका किसने बनाया था साथियों? बीसीजी का टीका बनाया था गुइरिन कालमेट ने। किसने? गुइरिन कालमेट, राइट। क्लियर है। चलिए, सो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया, बीसीजी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसका? मलेरिया की परजीवी की। मलेरिया परजीवी की चिकित्सा। मलेरिया परजीवी की चिकित्सा, या मलेरिया का टीका बोल दीजिए, ठीक है। मलेरिया का टीका किसने बनवाया था? किसने बनाया था साथियों मलेरिया के टीका के बारे में? ये था रोनाल्ड रॉस। कौन था इनका नाम? इनका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस, ठीक है। क्लियर है साथियों।
अब हम लास्ट एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं डीएनए की खोज। तो डीएनए की खोज किसने करी थी? डीएनए की खोज करी थी जेम्स जेम्स वॉटसन एंड एवं क्रिक ने। ठीक है, किसने करी? जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने। क्लियर है? तो ये डीएनए की खोज हो गई। इसके अलावा इंसुलिन की बात करें हम, किसकी? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो इंसुलिन की खोज करी थी बैटिंग ने। ठीक है, क्लियर हो गया साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुनैन, कुनैन की खोज जो है वो करी थी किसने? रैनो ने। किसने करी थी? रैनो ने। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना हो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म, राइट। सो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने करी थी? इसकी करी थी हैरिसन ने। किसने? हैरिसन ने। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आगे हम बात करें तो लिखिए चेचक का टीका। चेचक का टीका। तो चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? करी थी एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। राइट, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें जेनेटिक कोड की। किसकी? जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड की खोज करी थी हरगोविंद खुराना ने। किसने खोज करी थी साथियों? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, क्लियर। आगे आपको समझ में क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने शरीर के कुछ प्रभावित अंग, चिकित्सीय उपकरण और चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कारों के बारे में जान लिया। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जंतु विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानेंगे, राइट। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड फैक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ औषधियों के बारे में जान लेंगे जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और फलों के खाए जाने वाले भाग के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है ऑलमोस्ट एक या दो वीडियो के अंदर हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो साइंस का वन लाइनर वाला जो सेगमेंट है, जो एमसीक्यूज वाला सेगमेंट है, उसको स्टार्ट कर लेंगे। और इसके अलावा हम कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पटवारी के अंदर कंप्यूटर भी आना है, तो हम कंप्यूटर को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, टेंशन मत लीजिए। जो भी हमारा सिलेबस की थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके हम एमसीक्यूज का डेटा जो है वो आपके लिए इनिशिएट कर देंगे, और उसके अलावा नए नए सब्जेक्ट्स को आपके साथ इनबिल्ट करते जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास देखो कंटेंट राइटर तो है नहीं, खुद ही कंटेंट लिखना पड़ता है, खुद ही आपको पढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इस वजह से हम एट ए टाइम में एक ही सेगमेंट आपके साथ चलाते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।